कंगना एक दमदार अभिनेत्री हैं और उससे ज़्यादा वो दमदार सांसद हैं। अपने उसूलों से कभी समझौता नहीं करती। वो बात अलग है कि उन्होंने हाल ही में जावेद अख्तर से समझौता कर लिया है उस डिफेमेशन वाले मामले में। अब ताज़ा मामला है उनकी फिल्म इमरजेंसी को लेकर। आप जानते हैं इमरजेंसी जब रिलीज़ हुई तो बहुत कम लोगों को ये पसंद आई। उन कम लोगों में मैं शामिल था, मुझे अच्छी लगी। कंगना की आखिर 4 बार उन्होंने नेशनल अवार्ड जीता है, फिर बड़ी ईमानदारी से भाजपा सांसद होते हुए भी उन्होंने बड़ी ईमानदारी से इंदिरा जी पर यह फिल्म बनाई, जिसमें इंदिरा गांधी के मानवीय चेहरे को दिखाया गया है जो कि आमतौर पर नहीं दिखाया जाता। खैर, ये फिल्म सिनेमाघरों में कुछ खास चली नहीं। अब ये OTT पर रिलीज़ हो गई है और OTT पर काफ़ी पसंद की जा रही है। एक उनके फ़ैन ने इस फिल्म की तारीफ में कुछ लिखा, जिसको रीपोस्ट करते हुए कंगना ने अमेरिका को ही बुरा भला कहना शुरू कर दिया। देखिए, जो उनका एक फ़ैन है वो लिखता है कि भाई क्या फिल्म बनाई है आपने, बहुत ही बढ़िया फिल्म है, इसे तो ऑस्कर में जाना चाहिए। अब ये फ़ैन ने बड़े खुश होकर कहा कि शायद कंगना खुश होंगी कि भाई मैं तो कह रहा हूँ कि इसे ऑस्कर मिलना चाहिए, लेकिन कंगना इस बात पर भड़क गई। उन्होंने इस ट्वीट को रीपोस्ट किया और लिखा, लेकिन अमेरिका अपना असली चेहरा स्वीकार नहीं करना चाहेगा कि कैसे वो विकासशील देशों को धमकाते हैं, दबाते हैं, उन पर दबाव डालते हैं। ये इमरजेंसी में उजागर हो गया है। वो अपना मूर्खतापूर्ण ऑस्कर अवार्ड अपने पास रख सकते हैं, हमारे पास तो राष्ट्रीय पुरस्कार है। अब इसके साथ ही संजय गुप्ता ने भी इनकी इस फिल्म की तारीफ की है और संजय गुप्ता ने लिखा, आज मैंने कंगना रनौत की इमरजेंसी देखी। सच कहूँ तो मैंने इसे देखने की योजना नहीं बनाई थी, क्योंकि मैंने पहले ही इसके बारे में अनुमान लगा लिया था। भाई सबको ये लगा भाजपा की सांसद हैं तो इंदिरा गांधी पर फिल्म बना रही है तो उन्हें नीचा दिखाएंगी, लेकिन इंदिरा गांधी के बड़े महान व्यक्तित्व को उन्होंने बड़े अच्छे से दिखाया। और संजय गुप्ता लिख रहे हैं कि मुझे खुशी है कि मैं गलत था। कंगना की परफॉर्मेंस और डायरेक्शन दोनों ही शानदार फिल्म है, बेहतरीन और विश्व स्तरीय। और कंगना ने संजय गुप्ता के इस ट्वीट के जवाब में कहा कि फिल्म इंडस्ट्री को अपनी नफरत और पहले से बनाई गई धारणाओं से बाहर आना चाहिए और अच्छे काम को स्वीकार करना चाहिए। उस बाधा को तोड़ने के लिए धन्यवाद संजय जी। सभी फिल्मी बुद्धिजीवियों को मेरा संदेश, मेरे बारे में कभी कोई धारणा न रखें, मुझे समझने की कोशिश भी मत करना, मैं पहुंच से बाहर हूँ। इमरजेंसी को लेकर देखिए बहुत सारे लोग जो हैं वो तमाम तरह की बातें करते रहे। इस फिल्म को देखने जाने से पहले मुझे भी ये लग रहा था कि ये फिल्म क्या ही बनाई होगी कंगना ने। भारतीय जनता पार्टी के आगे अपने नंबर बढ़ाना चाहती हैं तो इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई होंगी जो थी ही नहीं, या फिर इस तरीके से दिखाई होंगी कि भाई इसमें भारतीय जनता पार्टी का चेहरा जो है अच्छी तरह से उभर कर आए। लेकिन मुझे बड़ी हैरानी हुई कि इसमें उन्होंने इंदिरा गांधी का चित्रण जैसे किया है, एक तो न्यूट्रल होके किया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव दिखाया है, नेगेटिव भी दिखाया है, लेकिन वो दिखाया है जो हाँ वाकई नेगेटिव था, या लोगों ने कहा, या जो उन्होंने अपनी गलतियां मानी या समझी कि हाँ इमरजेंसी लगाकर उन्होंने गलत किया। तो तमाम चीज़ें कंगना ने उसमें दिखाई हैं। लोग अब इसकी तारीफ़ कर रहे हैं। ऑस्कर की बात करते हैं तो कंगना कहती हैं कि ऑस्कर तो मूर्खतापूर्ण अवार्ड है, अमेरिका अपने पास ही रखे। लेकिन अभी अचानक जो अमेरिका को लेकर ये बयानबाजी कर रही हैं कंगना, उसको देखकर मुझे याद आ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ग्रोक को देखने के बाद, क्योंकि ग्रोक भी अमेरिकन है। ग्रोक जानते ना क्या है? ट्विटर का चैटबॉट है, AI चैटबॉट, जो बहुत सारी पोल खोल रहा है, जिसने बीजेपी के बारे में भी बहुत सारी पोल खोल दी है ट्विटर पर। कल से सब लोग लगे हुए हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ग्रोक को देखकर अमेरिका के प्रति और नफरत निकल आई हो कंगना रनौत की, कि अमेरिका से ही ग्रोक भी आया, बीजेपी की कलई खोल रहा है, तो चलो हम बोलते हैं इसको कि ऑस्कर जो है मूर्खतापूर्ण अवार्ड है। वैसे ऑस्कर मूर्खतापूर्ण अवार्ड तो नहीं कहा जा सकता, वो बात अलग है कि हाँ आपको नहीं मिला तो अंगूर खट्टे होते हैं, लेकिन हम ऑस्कर को क्यों बेकार कहें कि वो ऑस्कर ही बेकार है। राष्ट्रीय पुरस्कार की तारीफ कर रही हैं, खुद 4 बार जीत चुकी हैं, लेकिन कंगना को एक अपने आप से एक सवाल करना चाहिए कि इन्हें 4 बार नेशनल अवार्ड मिला है और अब तो इनके विरोधी भी इनकी तारीफ करते हैं इनके काम की। तो ये अपने अभिनय के लिए जानी जाती हैं, फिल्मों के प्रति अपने डेडिकेशन के लिए जानी जाती हैं, कहाँ राजनीति में चली गई हैं। एक सीट जीत ली इन्होंने बीजेपी की, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी कंगना से मुलाकात नहीं की। खुद शिकायत कर चुकी हैं कि मोदी जी मुझसे मिलते नहीं। तो कंगना ने ये जो इतनी तपस्या की, इतने नंबर बढ़वाए, पहले सिक्योरिटी ली बीजेपी से, अब वो सांसद भी बन गई हैं, क्या वाकई कंगना सही दिशा में जा रही हैं? अभी उन्होंने अपना रेस्टोरेंट बिजनेस भी शुरू किया है, तो क्या कंगना को ये लग चुका है कि उनका जो फिल्मी करियर है वो उतने उफान पर अब नहीं जाएगा? अब देखिए, ले देकर जो फिल्म बनाई इमरजेंसी, तेजस को तो तब भी बीजेपी ने प्रमोट कर दिया था, इमरजेंसी को तो बीजेपी वाले ने नाम तक नहीं लिया कि इमरजेंसी नाम की कोई पिक्चर बनी है। वरना मोदी जी तो भाई सबसे आगे रहते हैं फिल्म के प्रमोशन में, बहुत सारी फिल्मों को प्रमोट कर चुके हैं वो, जहाँ पर उन्हें लगता है कि उनकी पार्टी का एजेंडा रखा जा रहा है। लेकिन इमरजेंसी का उन्होंने नाम तक नहीं लिया। इनफैक्ट उन्होंने इमरजेंसी रिलीज होने के बाद इमरजेंसी वर्ड ही नहीं बोला है मोदी जी ने, ना ही किसी भाजपा के नेता ने। खैर, उम्मीद है कि एक दिन
कंगना को ये बात ज़रूर समझ में आएगी कि उनका ज़्यादा सम्मान, उनकी ज़्यादा पूंछ बॉलीवुड में है। एक राजनेता के तौर पे तो अभी उन्हें बहुत कुछ प्रूव करना है और उसके लिए बहुत लंबा वक्त है। क्या सोचते हैं आप इस बारे में? मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ लिख कर बता सकते हैं।